अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मेरे पीछे आपको शहर नज़र आ रहा है। दिस इज़ द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इस्तांबुल। एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? इफ़ योर आंसर इज कॉन्स्टेंटिनोपल देन आई एम अफ्रेड यू आर रॉन्ग। इस्तांबुल का सबसे पहला नाम बिजेंटीन था, उसके बाद रोमन्स ने इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल किया और फाइनली 1923 में इसका नाम इस्तांबुल कर दिया गया। हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है और जहाँ तक हिस्टोरियंस को पता है इट गोज अप टू 5th और 6th सेंचुरी BC, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। इस्तांबुल में जो सबसे पहले सेटलर्स थे दे वर ग्रीक, और ग्रीक में जो वहाँ पे उस वक्त उनका कमांडर था हिज नेम वाज बाइजियस, और इसलिए उसने अपने नाम के ऊपर इस्तांबुल का नाम जो है वो बिजेंटाइन रखा। ही इज एक्चुअली द वन हु डेवलप्ड द सिटी। बाद में यहाँ पर रोमन्स ने कब्जा किया। रोमन्स का जो एक्चुअली शहंशाह था उसका नाम था कॉन्स्टेंटीन, और उसने अपने नाम के ऊपर इस शहर का नाम तब्दील करके कॉन्स्टेंटिनोपल किया। इस्तांबुल की हमेशा से ये तारीख रही है कि यहाँ पर जो भी आया और जो भी यहाँ पे रहा, दे कंसिडर्ड इस्तांबुल एज द ज्यूल ऑफ देयर क्राउन। अपने ताज का हीरा समझते रहे सब इसको। बिजेंटीनियंस ने इस्तांबुल को बहुत तरक्की दी। उसके बाद रोमन्स आए, रोमन्स ने जब इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा तो उन्होंने इसको मजीद तरक्की दी। उसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया बनी और सुल्तान फातिह बिन मोहम्मद ने इसको अपने अंदर जम किया तो उन्होंने इसको मजीद तरक्की दी। जो लोग यहाँ पर रहते रहे और जिन लोगों ने यहाँ पे हुक्मरानी की उन सब ने इस्तांबुल को बहुत तरक्की दी। दैट वाज अंटिल 1923। 1923 में जब रिपब्लिक ऑफ तुर्की बनी तो रिपब्लिक ऑफ तुर्की ने जो है वो अपना कैपिटल इस्तांबुल से अंकारा शिफ्ट कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्तांबुल अभी तक दुनिया के सबसे ज़्यादा आबाद शहरों में से एक है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोपोलिस इन द वर्ल्ड। एक और हिस्टोरिकल फैक्ट, आपको पता है कि दुनिया के वो शहर कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा मरतबा उजड़े और सबसे ज़्यादा मरतबा दोबारा आबाद हुए? इस्तांबुल इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़। सबसे ज़्यादा मरतबा जो शहर उजड़ा और आबाद हुआ दैट इज़ यरूशलेम, 41 मरतबा, 41 टाइम्स द सिटी वाज कंप्लीटली टू रुइंस, और उसके बाद दोबारा ये आबाद हुआ। सेकंड मोस्ट सिटी इज़ इस्तांबुल। डिपेंडिंग अपॉन हुम यू आस्क, कोई इसको बगदाद को कहता है, कोई इस्तांबुल को कहता है, बट इट्स नॉट सब्जेक्टिव। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये उन शहरों में से एक है जो सबसे ज़्यादा मरतबा उजड़ा और आबाद हुआ। सम पीपल कॉल इट 11 टाइम्स, अदर्स रेट इट एज 15 टाइम्स। चाहे 11 मरतबा हो, चाहे 21 मरतबा हो, मेरा ख्याल है शहर के साथ ज्यादती है। आज मौसम ठीक है एंड आई एम रियली हैप्पी। अगर मौसम अच्छा ना तो आप लोगों को मैं इस्तांबुल स्ट्रेट कैसे दिखाऊंगा, इस्तांबुल का शहर कैसे दिखाऊंगा। एंड वी आर गोइंग टू क्रॉस थ्रू दी इस्तांबुल स्ट्रेट। अगर आपने ब्लैक सी में जाना है और ब्लैक सी से आना है तो द ओनली वे इन एंड आउट इज इस्तांबुल स्ट्रेट। इस्तांबुल और चनाकाले और मारमरा सी से गुजर के ही आप जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। जिस शहर का नाम है जी एम्बेसी कैटलिना, उसको हमने बड़ी दफ़ा मना किया है कि आप हमारे करीब मत आएँ, आप पीछे चले जाएं, क्योंकि आपने हमारे बाद एंटर होना है स्ट्रेट्स में, लेकिन मान नहीं रहा। ये वो जहाज़ है दैट वी आर सपोज्ड टू फॉलो, द नेम इज़ अरल। और इस्तांबुल की आबादी इतनी होगी कि ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस आर आल्सो हिडन। आबादी के बिल्कुल अंदर आ गई हैं सारी की सारी। वेल वी हैव बीन टोल्ड कि हमें हैदर पाशा ब्रेक वाटर तक अप्रोच करना पड़ेगा एंड द पायलट विल बोर्ड एट हैदर पाशा ब्रेक वाटर। दिस साइड ऑफ द इस्तांबुल इज द एशियन साइड एंड दिस साइड ऑफ द इस्तांबुल इज द यूरोपियन साइड। तो काफी म्यूजियम के साथ इस तरफ जो आपको ये नजर आ रही है, 4 मीनार है जिसके ऊपर, ये है आया सोफिया मस्जिद। ये पहले चर्च था, बाद में मस्जिद बनी थी, अब ये म्यूजियम है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद इस तरफ ये जो 6 मीनारों वाली मस्जिद आपको नजर आ रही है, ये है ब्लू मॉस्क। अच्छा, ठीक है। उसके पीछे जो आपको ये जो मस्जिद नजर आ रही है, ये है सुल्तानी मस्जिद। इस्तांबुल इज फुल ऑफ हिस्ट्री। ये सुल्तान साहब की मस्जिद होती थी जिसमें सुल्तान साहब जो है वो नमाज अदा करते थे, और ये सुल्तान साहब का महल जिसको सराय कहा जाता है। कैसा लगा भाईजान आपको इस्तांबुल? टूरिस्ट बेचारे कितने पैसे खर्च करके आ रहे हैं इसको देखने के लिए। स्पेशली फेरीज हाई रही हुई हैं। फेरीज आपको इस्तांबुल स्ट्रेट में बहुत ज़्यादा नजर आएंगी बिकॉज इस्तांबुल स्ट्रेट इज़ फुल ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, और फेरीज जो है वो कंटिन्यूसली सर्विस करती रहती है कि वो टूरिस्ट को एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया लेके जाएँ। इस फेरी को कैप्चर करने का एक मकसद है, अंदर पब्लिक कर रही है डांस बेतहाशा, मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसको कैप्चर कर पाऊंगा। ये बकलावा खाने के बाद ना बंदे का ये हाल होता है। सर इरादा पूरा है इंशाल्लाह हनीमून इधर ही करना है। हनीमून? अबे तेरी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई सर। ख्वाब ऊंचा देखने में तो कोई हर्ज नहीं।
चीफ इंजीनियर साहब आए। वालेकुम अस्सलाम। This is one bridge that connects Asia and Europe, but this is not the first one. ये पहले नहीं बना था, पहले दूसरा ब्रिज बना था। And we are going to pass under this bridge now. अभी आगे ना ये जो आपको नजर आ रहा है मीनार छोटा सा ब्रिज से पहले, ये रुमेली हिसार है। ये वो पहला किला है जो सुल्तान फातेह बिन मोहम्मद ने बनाया था जब उसकी रोमन्स के साथ जंग हुई थी और यहाँ से उसने यूरोप को फतह करना शुरू किया था। ये जो आपको सामने ब्रिज नजर आ रहा है, दिस इज द सुल्तान फातेह मोहम्मद ब्रिज। ये वो पहला ब्रिज है जो कि बनाया गया था एशिया और यूरोप को मिलाने के लिए। जमा करे इधर कर ले सर, तो चीज़ा बोलते थे छोड़ दो जहाज जाओ यूके में शादी कर। ये जो बुर्ज आपको नजर आ रहा है ये रुमेली हिसार का बुर्ज है। रुमेली हिसार वो किला था जो सुल्तान फातेह बिन मोहम्मद ने बनवाया था और ये यूरोपियन साइड पे है इस्तांबुल की, और यहाँ से उसने यूरोप को फतह करना शुरू किया। अल्लाह खैर करे जी। एक मिनट अल्लाह खैर करे जी। ज़ैगम साहब अभी अपने ख्यालात बयान करने लगे। फरमाए ज़ैगम साहब। बहुत प्यारी जगह अल्लाह का माशाल्लाह मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने, और दुआ करते हैं कि ऐसे ही रहे। साहब ये आपको टीवी पे इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं, ये तो आप यूट्यूब पे आएंगे। कोई अपने दिल के ख्यालात बयान करे, क्या आपका दिल क्या कर रहा है? आप उतर के चले जाएं, ये जो फेरिस पे डांस वांस हो रहे हैं उनको ज्वाइन कर लें, क्या करना चाह रहे हैं आप? तुमने नहीं देखा? जितनी फेरिस गुजरी है सब पे म्यूजिक लगा हुआ डांस हो रहा है। ओए होए होए, ये तो बड़े अफसोस की बात है। जब जंग हो रही थी ना तो शुरू में जो रोमन्स थे वो इस तरफ खड़े हुए थे इस किले के पास, और जो तुर्क थे वो यहाँ खड़े हुए थे उस किले के पास। ये रहा किला। सही बताएं तो ये देख के मजा नहीं आया। I always enjoy when I come here। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ बहुत मजा आता है। It's history on both sides of Istanbul Street। दोनों तरफ तारीख बिखरी पड़ी है। बेजेंटाइंस की इमारतें, रोमन्स की इमारतें, उस्मानियों की इमारतें, सल्तनत उस्मानिया के दौर की बनाई हुई चीजें। Turkish streets are absolutely beautiful, especially the Istanbul street। ये मैं मस्जिद का शॉट ले लूँगा। You have already seen two bridges। दो ब्रिजेस आप पहले देख चुके हैं। अभी तीसरा ब्रिज आ रहा है जो कि यूरोप और एशिया को मिलाता है। The pilot that is on board today, he is actually very cooperative। बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। इसने मुझे बहुत सारी जगह स्पेशली पॉइंट आउट की और स्पेशली दिखाई। I was thinking कि शायद वो जगह कोई और है, लेकिन but he pointed me in the right direction। Well, this is the last focus that is coming up। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके क्लोजअप शॉट्स पे आपको लेके दिखाऊं। Unfortunately मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता, नहीं तो मैं आपको वो भी बताता। But as I said, history is there scattered on both sides of this street। ये पायलट साहब से मैंने किया कंफर्म एंड ही सेज कि ये जो किला बना हुआ है ना ये बिजेंटाइन टाइम का है, जब बाज़ंतीनी यहाँ पे थे। पायलट साहब डिसम्बार्क हो चुके हैं, ये उनकी बोट आ रही है उनको लेने के लिए। मैं आपको भी दिखाता हूँ। और सामने हमारा ब्रिज है फाइनल, जिसके नीचे से हमने गुजरना है। आई रियली होप कि मेरे साथ साथ आपने भी एंजॉय किया होगा इस्तांबुल स्ट्रीट को। और तुर्की स्ट्रीट्स के एंड के ऊपर बकलावा नहीं खाया तो क्या खाया। और ये जो आदमी है ना, ये जो अभी मुंह बिल्कुल बंद करके खड़ा हुआ है, इसके मुंह के अंदर इस वक्त बकलावा मौजूद है। नहीं सर, वो खा चुका हूँ। खा चुका है, हजम हो गया। अगले की तैयारी है अभी। शॉर्ट